प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, शुक्र का राशि परिवर्तन और शनि के साथ समसप्तक योग, और इस समसप्तक योग से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसी संदर्भ में जानकारी लेकर आप सबों के समक्ष आज प्रस्तुत हुआ हूँ। शुक्र वास्तव में मॉडलिंग, विलासिता, भोग, प्रेम संबंध, संगीत, एक्टिंग, नृत्य कला, फैशन डिजाइनिंग तथा कला और संगीत, सिनेमा का क्षेत्र, शिक्षण संस्थानों के तथा शिक्षा के कार्यों के अधिपति हैं। जब ये किन्हीं राशि से शुभ भावों में गोचर करते हैं तो उन राशियों को इन माध्यमों से धन देते हैं। शुक्र चूंकि विलासिता देते हैं, धन देते हैं। शुक्र सुख, सब प्रकार के सुख प्राप्त कराते हैं। शुक्र कर्क राशि में शुक्र का गोचर 1 सितंबर से 28 सितंबर तक रहेगा, और इन 28 दिनों में शुक्र का शनि से बनेगा समसप्तक योग। 180 डिग्री पर दोनों आमने सामने होंगे। एक गुरु है तो एक शिष्य है। गुरु शुक्र को, शिष्य शनि का बल प्राप्त होगा। लेकिन शुक्र मित्र बुध की राशि से अपने परम शत्रु चंद्रमा की राशि में जा रहे हैं, तो क्या वहां जाकर ये अच्छा काम करेंगे? शुक्र पाप कर्तरी योग में भी जा रहे हैं। मिथुन में राहु और सिंह में सूर्य हैं, तो दोनों से पाप कर्तरी योग के बीच में जा रहे हैं। अब कुछ लोगों का मत है कि शनि के दृष्टि से शुक्र खराब हो जाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ गुरु और शिष्य का परस्पर दृष्टि संबंध हो रहा है, और गुरु को शिष्य का बल प्राप्त हो रहा है। तो जब शिष्य का बल मिलेगा तो गुरु निश्चित रूप से ताकतवर होकर के कल्याण करेंगे। ये दैत्यों के गुरु हैं, किंतु भोग और विलासिता के कारक हैं। अब किन राशियों की झोलियां भरेंगे यही देखना है। क्योंकि गोचर में शुक्र 6, 7, 8 3 भाव में अच्छे फल नहीं देते। शुक्र सप्तम भाव के कारक हैं, लेकिन कारको भाव नाशः, इस आधार पर जो भाव का जो कारक होता है उस भाव की हानि कराता है। अतः हम उन राशियों की जानकारी देंगे जिन्हें लाभ होना है और जिन्हें नहीं भी होना है। अर्थात हम 12 राशियों की जानकारी देंगे कि 28 सितंबर तक, 1 से 28 सितंबर तक शुक्र किन राशियों की झोलियां भरेंगे, किन्हें नहीं मिलेगा। अब हम इसकी जानकारी, इसकी विवेचना आरंभ करें। इसके पहले एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी के पास जा सके। शुक्र मिथुन से कर्क में 1 सितंबर को प्रातः काल प्रवेश करेंगे। अब इनके गोचर का कंडीशन अपने वृषभ राशि से तृतीय और तुला राशि से दशम जा रहे हैं। क्योंकि 2 भावों के स्वामी होते हैं शुक्र, तो तृतीय मतलब कि शुक्र को पराक्रम प्राप्त हुआ, और दशम मतलब कि केंद्र से केंद्र में जाकर के ये बलि हो रहे हैं, किंतु शत्रु के घर में बलि हो रहे हैं। अब शुक्र और शनि का समसप्तक योग, और किन राशियों को लाभ और किन को हानि होने वाला है ये हम बताएंगे। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के चतुर्थ भाव, मातृभाव, सुख संपदा के घर में शुक्र जा रहे हैं। धनेश चतुर्थ में और सप्तमेश भी चतुर्थ में, तो इनके नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में जबरदस्त तरक्की होगी। शनि के समसप्तक योग का फल तो मिलेगा ही। पंचम में सूर्य, इनकी राशि में रोचक नामक राजयोग बनाने वाले मंगल, और भाग्य भाव में गुरु का भी सपोर्ट मिलेगा। इसलिए इनको सर्वत्र सुख, लाभ, विजय और धन की प्राप्ति का संयोग बन रहा है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के राशिपति अपने जगह से तृतीय पराक्रम स्थान में, और छठे भाव के अधिपति
अपने घर से दशम स्थान में जा रहे हैं। तो नवम शनि तृतीय शुक्र से समसप्तक योग बना करके और वृष राशि के जातकों को साहस की वृद्धि कराएंगे, सहयोग प्राप्ति करेंगे। भाई बहनों से सुख प्राप्त होगा, लेकिन अपने लोगों से संबंध में विद्रोह भी हो सकता है। मित्रों से लाभ होगा, विदेशों से समाचार मिलेंगे, लेकिन अपनों से विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि के व्ययपति और पंचमपति, संतान भाव और कल्याण के भाव, मोक्ष के भाव, शयन भोग के भाव के अधिपति शुक्र कहाँ गोचर कर रहे हैं? द्वितीय भाव में, धन भाव में, वाणी कुटुंब के घर में गोचर कर रहे हैं। यह अष्टम शनि और तृतीय सूर्य, अष्टम शनि लाभ को कमजोर कर देंगे, तृतीय सूर्य अच्छे होते हैं, लेकिन एकादश में मंगल भी हैं, ये भी लाभ के पोजीशन में हैं, और सप्तम में गुरु हैं। तो इन्हें मंगल के नित्य दृष्टि के चलते धन की कमी हो सकती है, कुटुंब में कलह हो सकता है। अब यहाँ विद्या के बल पर, वाणी के बल पर कुछ लाभ हो सकता है। बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि में ही शुक्र का गोचर हो रहा है, जो लाभपति हैं और सुखपति हैं। चतुर्थ भाव और एकादश भाव का अधिपति राशि में आ गया। शनि सप्तम में लग्न और सप्तम में समसप्तक योग बन रहा है। दशम में मंगल, रुचक नामक राजयोग, द्वितीय और द्वादश भाव में पाप करते योग में शुक्र हैं। फिर भी षष्ठ गुरु शत्रु नाश करेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के दशम और तृतीय भाव के अधिपति 12वें भाव में, कर्म मान सम्मान, साहस और पराक्रम, ये दोनों भाव के अधिपति 12वें भाव में बैठ गए। और शनि कहाँ है? छठे भाव में, और रोग वृद्धि के घर में है। शत्रु नाश करेंगे, रोग का वृद्धि जरूर होगा। कर्ज की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसो आराम पर व्यय होगा, क्योंकि मंगल गुरु सूर्य के त्रिकोण संबंध से ही इनको लाभ होने वाला है। शुक्र की स्थिति से विशेष लाभ नहीं होने वाला है। अगर बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि के एकादश भाव में शुक्र है, लाभ के भाव में शुक्र है, और पंचम भाव में शनि है। तो पंचम और एकादश में पुनः यहाँ समसप्तक योग बन रहा है। चतुर्थ गुरु है कन्या राशि के, चल संपत्ति घर में, संतान, व्यापार और नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। यहाँ पर प्रबलता प्राप्त होगी और इस मार्ग से धन मिलेगा। बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के दशम में शुक्र और चतुर्थ में शनि, ससनामक राजयोग, और कर्म भाव में शुक्र। राजयोग तो लगेगा, अधिक परिश्रम करना होगा, सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन परिश्रम के बल पर, क्योंकि शनि बिना खटाए नहीं देते हैं, कर्म करा के, मेहनत करा करके शनि देते हैं। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि के नवम भाव में शुक्र, नवम भाव भाग्य भाव होता है, सप्तमेश नवम में चला गया, व्यापार के माध्यम से, उद्यम के माध्यम से भाग्य होता है। और शनि तृतीय भाव में, साहस और पराक्रम के स्थान में, यहाँ पर शनि भी शुभ होते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों को धन और भाग्य दोनों का लाभ मिलेगा, लेकिन अपने मित्रों से सचेत रहने की बहुत जरूरत है। तृतीय भाव का शनि कहीं गड़बड़ तो जरूर करता है। तृतीय भाव को थोड़ा सा उदंडता प्रदान करता है, साहस बढ़ेगा, उदंडता प्रदान करेगा। अपने लोग धोखा दे सकते हैं, मित्रगण धोखा दे सकते हैं। बात करें धनु राशि की, तो अष्टम में शुक्र है, यहाँ विशेष लाभ होता दिखाई नहीं देता है, क्योंकि 6, 7, 8 में शुक्र अच्छे फलकारक नहीं होते हैं। शनि कहाँ है? जब शुक्र अष्टम में है तो शनि द्वितीय में है, वाणी कुटुंब के घर में है, वहां भी गड़बड़ है। इसलिए धनु राशि के जातकों को हानि, सुख साधनों की हानि हो सकती है, कष्ट देते हैं। यहाँ कुछ लाभ की स्थिति नहीं बन रही है। सूर्य और मंगल ही सहायक होंगे, गुरु का सहयोग मिलेगा। सूर्य मंगल और गुरु के त्रिकोणीय योग से धनु राशि के जातकों को कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी। बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के सप्तम में शुक्र और लग्न में ससनामक राजयोग बनाने वाले शनि। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हो रहा है? शुक्र मकर राशि के 7वें भाव में, किस भाव के अधिपति? संतान भाव के अधिपति। संतान को पराक्रमी बनाएगा, संतान के विद्या बुद्धि में तरक्की देगा, संतान प्राप्ति हो सकती है।
संतान प्राप्ति के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन व्यापार में कुछ न कुछ निराशा के योग बनेंगे, क्योंकि सप्तम में शुक्र कारको भावनाशः, भाव का कारक भाव में हो ज्यादा फल नहीं देता। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि में छठे शुक्र, यहाँ भी शुक्र अच्छा फलदायक नहीं होते हैं। 6, 7, 8 3 भावों में शुक्र का फल खराब होता है। द्वादश शनि प्राय षष्ठ शुक्र, इनको शुभ नहीं माना गया। 12वें भाव के शनि भी अच्छे नहीं है, छठे भाव के शुक्र भी अच्छे नहीं है, अतः यहाँ विशेष लाभ होने की संभावना नहीं है। कुंभ राशि के जातक सावधानी बरतें 28 दिनों के अंदर। बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि के पंचम शुक्र संतान, बुद्धि, विवेक के घर में, और एकादश भाव में शनि तरक्की के घर में। तो संतान सुख, संतान के प्राप्ति के अवसर, संतान से लाभ और संतान की उन्नति के योग बनेंगे। मित्रों, ये रही 12 राशियों के ऊपर शुक्र के कर्क राशि में गोचर का फल। समसप्तक योग का फल 9 राशियों को प्राप्त होगा। 3 राशियों को, जिनके 6, 7, 8 में वे राशियां हैं मकर, कुंभ और धनु, मकर, कुंभ, ये 3 राशियां हैं जिन्हें शुक्र के 6, 7, 8 भाव में गोचर करने से विशेष फल की प्राप्ति नहीं है, विशेष लाभ के संकेत नहीं है। अब जिनके शुक्र जन्म कुंडली में अच्छे भाव में है, उन्हें जबरदस्त लाभ होगा। किन माध्यमों से? विरासिता, भोग, प्रेम प्रसंग, संगीत, एक्टिंग, फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, ज्ञान कला, संगीत कला, सिनेमा, शिक्षण के कार्यों से लाभ होगा। कमजोर शुक्र को ठीक करने के लिए सफेद वस्त्र, सफेद अन्न, चावल, सफेद पुष्प का दान करना, शुक्र के मंत्रों का जप करना विशेष लाभ देगा। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान करवाए जाते हैं। प्रमाणिक सभी प्रकार के रत्न और सभी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष हमारे यहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। जिनके निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान करवा सकते हैं। प्रमाणिक रत्नों के लिए और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्षों के लिए हमारे यहाँ से आप संपर्क कर दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रामाणिक रत्न और प्रमाणिक रुद्राक्ष, प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष सस्ते दामों पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।